एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। शॉर्ट क्लास रहेगी 3 से 4 मिनट की। जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैं, क्योंकि जैसे आपको सब कुछ जानते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल कहूँगा चल रहा है, दैट इज़ डेमोक्रेसी का, इलेक्शंस का। और पूरी इंडिया इसमें वोट करने वाली है। तो हम बात करेंगे पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट माने सांसद। अब पार्लियामेंट जो है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है हमारे देश में। पहला है लोकसभा, फिर है राज्यसभा, और फिर है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात करूं इनके आर्टिकल्स की, संविधान में इनके आर्टिकल्स भी दिए गए हैं। पार्लियामेंट का आर्टिकल है 79, लोकसभा का 81 एंड राज्यसभा का 80। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज लोकसभा के बारे में ब्रीफ में कि लोकसभा क्या चीज़ है। ठीक है, लोकसभा ही हमारी बेसिकली जो फॉर्म करती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी संविधान में 552 सीट्स हैं जो कि 3 हिस्सों में बटी हुई हैं। ठीक है, 552 सीटें हैं लोकसभा में। दैट मीन्स 552 एमपीज बैठेंगे यहाँ पे। एमपी माने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है इतना? तो जो एमपी बैठते हैं वो बेसिकली होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब ये जो दो एंग्लो इंडियंस होते हैं, एंग्लो इंडियंस बेसिकली कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो अंग्रेज़ लोग इंडिया रह गए थे, उनके बच्चों को हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं। और इनको नॉमिनेट करता है हमारे देश का राष्ट्रपति, दैट इज़ प्रेसिडेंट। तो बेसिकली जो पूरी इंडिया वोट करती है वो होती है 550 सीट्स के लिए। ठीक है, 7 यूटीज़ में 20 सीट्स डिवाइड की जाती है। वैसे ही 29 स्टेट्स में 530 सीट्स को डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे 80 सीट्स हैं यूपी की, पंजाब की 13 सीटें। तो बेसिकली लोकसभा इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारी केंद्र सरकार है, वो इसी पर रिलाई होती है। लोकसभा माने लोगों की सभा, लोगों द्वारा चुनी हुई सभा। अब इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, बीजेपी होगी आपकी, आप होगी, कांग्रेस होगी। अब जिस भी पार्टी के कैंडिडेट जो कि एमपी होते हैं, जो एमपी बतौर एमपी जो अलग अलग क्षेत्रों से खड़े होते हैं, उनको हम लोग वोट करते हैं। अब 550 सीट्स के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं प्रिसाइजली। मान के चलिए 550 का हाफ होता है 275। जिस भी पार्टी ने 275 प्लस सीट्स हासिल कर ली, यानी वो मेजॉरिटी में आ गई। मेजॉरिटी में आ गई, इसका मतलब वो पार्टी अपनी सरकार बनाने में सक्षम होगी। अगर 2014 की बात करूं, बीजेपी के पास अकेले के पास 281 सीट्स थी और इनके पास ऑब्वियसली बातों उनसे कम रही होंगी। तो ये है 281 जो है वो टोटल 275 है, उससे ज़्यादा है। दैट मीन इनके जो सारे बीजेपी के सारे एमपीज़ हैं, 281 एमपीज़ बीजेपी के ही हैं, राइट? तो यानी बीजेपी जो है पार्टी, वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। और उन्हीं का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी, जो कि वडोदरा और वाराणसी से खड़े हुए थे, उनको क्या बना दिया गया? प्राइम मिनिस्टर। तो प्रिसाइजली बात करूं, प्राइम मिनिस्टर भी एक एमपी ही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो कैंडिडेट जिसको अपने जो कहते हैं, उसको आप कह सकते हो उसमें इलेक्शन कैंपेन में यूज़ करते हैं, उसका फेस, पोस्टर बॉय जिसे हम कह सकते हो कि हाँ, उसका कैंपेन में फेस यूज़ किया जाता है, तो वो हमारा नरेंद्र मोदी थे। तो 2014 में वो एज एमपी खड़े हुए थे वडोदरा और वाराणसी से। तो लोगों ने वोट किया, बीजेपी को मेजॉरिटी मिली एंड दे फॉर्म दी सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने अपनी केंद्र सरकार बना ली और उन्हीं के जो एमपी नरेंद्र मोदी था, उनको क्या बना दिया गया? प्राइम मिनिस्टर। तो मिनिमम एज टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शंस कितनी होती है? 25 साल। अगर आपकी उम्र 25 साल से ऊपर है तो आप लोकसभा इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं। टेन्योर 5 साल, यानी हर 5 साल के बाद
लोकसभा इलेक्शन यानी प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन होंगे। अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये जो हमारे लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, इट विल बी 17th लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है। ये हमारे 17वें लोकसभा इलेक्शंस होंगे अभी, और हमारे देश का नागरिक जो भी 18 साल से उम्र है उसके ऊपर वो वोट कर सकता है, और वोट करना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये हमारी पावर है जिससे कि हम अपने चुने हुए कैंडिडेट्स को वोट करके पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट हिस्सा दे रहे बनने का उनको, वो हमारे लिए उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे लिए आगे अच्छे काम करेंगे। सो प्रिसाइजली लोकसभा इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिया के लिए, बिकॉज यही डिसाइड करता है इंडिया का 5 साल का आगे का फ्यूचर। इतना क्लियर हो गया आई होप सबको। 552 सीट्स थी, 530 डिवाइड हुई स्टेट्स, 29 स्टेट्स में 27 यूटीज़ में डिवाइड की गई, और 2 एंग्लो इंडियन जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और जो भी पार्टी के पास हाफ, जितनी भी एग्जाम्पल बात करूँ, अभी 543 के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो 543 का अगर आप हाफ देखो, जितना भी नंबर होगा उससे किसी भी पार्टी के पास ज़्यादा कैंडिडेट्स की सीट होती है, या ज़्यादा उनको कैंडिडेट्स उनके सिलेक्ट होते हैं, जो इलेक्ट होते हैं, तो वो ही सरकार, वो ही पार्टी बेसिकली अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को बना सकती है। क्लियर है इस बात को? तो लोकसभा इलेक्शंस कौन से होंगे? 17th लोकसभा इलेक्शंस। और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे अभी हैं करंटली, ही इज़ 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो हमारे 14th प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, नरेंद्र मोदी जी। He is the 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इतना सा बात क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट के 3 हिस्से थे, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। और हमारे लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा माने लोगों की सभा, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से कॉपी किया है। वहाँ पे भी होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी आम लोगों की सभा। तो लोकसभा के अभी इलेक्शंस हैं हमारे, ठीक है। सो आज की क्लास इतनी सी ही थी, बस इसमें आपको मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन सा देना था कि लोकसभा क्या चीज़ है, जिसके लिए आप लोग कल को वोट करेंगे, अपने उम्मीदवार को आप लोग वोट करके जितवाएंगे, और जिससे कि अगर आपकी मनचाही पार्टी जीतती है तो वो कल को सक्षम होगी अपनी केंद्र सरकार बनाने में, पार्लियामेंट में। ठीक है क्लास, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट वीकेंड, गॉड ब्लेस यू ऑल।